अस्सलामुअलैकुम थ्री क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आप लोग देखें उर्दू ग्रामर में पेज नंबर 40, उसमें है हमारी स्टोरी किसान और उसके बेटे कहानी। तो ये आपने हाफ़ करनी है, ठीक है। इसकी रीडिंग करते हैं। एक किसान के 3 बेटे थे। वो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान उन्हें मना करता रहता लेकिन वो बाज ना आते। एक दिन किसान ने उन्हें अपने पास बुलाया। करीब ही बारीक लकड़ियाँ पड़ी थी। उसने अपने लड़कों से कहा कि एक लकड़ी तो उठाकर उसे तोड़ दो। तीनों ने आसानी से तोड़ दी। फिर उसने लकड़ियों को इकट्ठा बांध दिया और तीनों से कहा कि बारी बारी तोड़ो, तो वो इस गड्ढे को ना तोड़ सके। इस पर किसान ने अपने बेटों से कहा कि देखो, इन कमज़ोर सी लकड़ियों को जिन्हें तुम आसानी से एक एक करके तोड़ सकते हो, इकट्ठा करने से कितनी मजबूत हो गई और तुम इन्हें तोड़ नहीं सकते। इसी तरह अगर तुम भी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करोगे और इत्तेफाक से रहोगे तो तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका नतीजा ये हुआ हमारे पास कि इत्तेफाक में बरकत है। ये स्टोरी है, ये आपने हाफ़ करनी है, ठीक है। इसको आप यहाँ तक कर लें कि वो इस गड्ढे को ना तोड़ सका। नेक्स्ट हाफ जो है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में पेज नंबर 41 पे हमारे पास ऐसे है माई कंट्री। ये हम हाफ़ कर चुके हैं, KPK तक किया था। नेक्स्ट जो 3 लाइंस हैं ये आपने आज करनी है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ माई कंट्री। इस्लामाबाद इसका दारुल हुकूमत है। आवर फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट। हमारा जो झंडा है वो ग्रीन और वाइट है, सब्ज़ और सफ़ेद है। लाहौर, कराची, कोयटा एंड पेशावर आर पॉपुलर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मशहूर शहर हैं वो हैं लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर। आई लव माई कंट्री। मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। अब आपने कंप्लीट ऐसे जो है लर्न भी करना है और इसको राइट भी करना है। तो देखें चैप्टर नंबर 4 के आंसर क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये आपने देखना है। पेज नंबर 22 पे है आंसर। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू गेट रिजल्ट और इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं कंप्यूटर से हमें रिज़ल्ट शो करती हैं। देयर आर द मेन टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मोनीटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। मोनीटर जो है हमें डिस्प्ले शो करता है, प्रिंटर हमें प्रिंट आउट देता है एंड स्पीकर से हमें आवाज़ जो है वो मिलती है। तो ये सारी आउटपुट होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की कितनी टाइप्स हैं यहीं पे देखें। द मेन टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मोनीटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से लर्न भी करने हैं और इसको राइट भी करना है। लेसन है हमारे पास इस्लामाबाद का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी और सब्र व तहम्मुल। रवादारी का मतलब होता है कि किसी दूसरे के रवैये को बर्दाश्त करना, ठीक है। यानी वो अगर कोई आपके मुखालिफ भी है तो उसकी भी आपने रिस्पेक्ट करनी है। और सब्र व तहम्मुल का मतलब होता है, सब्र का मतलब होता है रुकना और तहम्मुल का मतलब होता है बोझ उठाना या बर्दाश्त करना। यानी अगर कोई इंसान जो है वो मुसीबत में साबित कदम रहता है, अपने जज्बात पर काबू रखता है, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, सब्र व तहम्मुल कहेंगे। तो इस लेसन में क्या है, रवादारी के बारे में पहले बताया गया। रवादारी इस्लाम का सुनहरी असूल है जिस पर अमल करके हम अपने समाज को अमन और सुकून का गहवारा बना सकते हैं। कुरान मजीद ने भी तमाम मुसलमानों को भाई भाई करार दिया गया है और ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब वालों की बात सुनना, उनसे बात करना, ठीक है, उन्हें उनका हक़ देना, ये सब कुछ रवादारी कहलाता है। रवादारी जैसी खूबियाँ जो है माशरे में अमन और सुकून पैदा करती हैं। हमारे दीन में जो है इस्लाम लाने पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है ला इकराहा फिद दीनी, यानी दीन में कोई जबर नहीं है या ज़बरदस्ती नहीं है। नबी पाक जब दूसरे लोगों को, कफ़ार को देते थे ना दावत इस्लाम कबूल करने की, तो वो अगर नहीं मानते थे तो आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं करते थे, आप बल्कि उस टाइम पे सब्र करते थे और दूसरी बार में दोबारा से दावत देते थे। और हमें भी चाहिए कि हम मुसलमानों को अपना भाई समझें, उनके दुख दर्द में गमख्वार बने और कोशिश करें कि हमारी ज़बान और हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। हम तमाम इंसानों के साथ बर्दाश्त और रवादारी का बर्ताव करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सब्र। सब्र का मतलब होता है रुकना और तहम्मुल का मतलब होता है बोझ उठाना या बर्दाश्त करना, ठीक है। इसकी आपने जो है कंप्लीट रीडिंग करनी है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और फिर इसके आपने करने हैं MCQs, नेक्स्ट पेज पे हैं। लेसन को कंप्लीट रीड करने के बाद ये वाले MCQs जो हैं ये आपने सॉल्व करने हैं, नोटबुक पे भी और बुक पे भी।